श्रीवासुदेवाय नमः। ध्येयं सदा परिभवत् नमवेष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमतहंससमारभ्यः शनकादिकमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्पराम्। योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमं प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणाश्रवणत्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। वागीशायस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहं भजे। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम अपुए इनके पदवंदन किए नासत विघ्न अनेक। नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः सौरभेभ्यः च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। गुरु अग्रदेव आज्ञादहि हरिभक्तन को यश गाव। भव गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राम गोविंद राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल जय हो गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे गोपाल गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोपाल
वृंदावन बिहारी लाल की। श्री भक्तमाल महापुराण की, श्री नावा गोस्वामी जी महाराज की, श्री प्रियदास जी महाराज की, पूज्य गुरुदेव अग्रदेवाचार्य चरण सदगुरुदेव भगवान की, श्री सीताराम चंद्र लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री राधा रानी की, श्री बांके बिहारी लाल की, गौ माता की, श्री यमुना महारानी की, गिरिराज महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधा सर्वेश्वर भगवान की अनुपम कृपा एवं सदगुरुदेव भगवान मेरे ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज की अनुपम कृपा से श्रीधाम वृंदावन में विराजमान होकर के 31 दिवस पर्यंत भगवत चर्चा करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। आज कथा का 23वां दिन है और हम अपने मन को कथा में प्रवेश करते हैं, क्योंकि हमारा सत्संग, हमारा कथा श्रीधाम वृंदावन में हो रहा है। और वृंदावन की तो महिमा का वर्णन तो अलग है, दुर्लभ है, और दुर्लभ से वृंदावन जीव को प्राप्त होता है। हमारी साधना तप यज्ञ का ये फल नहीं है कि वृंदावन में हम विराजमान हो जाएं। ये तो बिहारी जी की अनुपम कृपा, बिहारी जी ने वृंदावन में वास करने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त मिला, और साथ साथ में सत्संग करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। एक दिन नहीं, 31 दिवस पर्यंत। ये भगवान की अनुपम कृपा। इस समय कोरोना काल चल रहा है और सब लोग भयभीत है, दुखी है, चिंतित है, लेकिन हम सब के ऊपर ठाकुर की कितना कृपा है। अपने आप को अनुभव करिए इस विषय पर। ये अनुभव का विषय, वर्णन का विषय नहीं है। दुर्लभ वृंदावन में यहाँ शंकर, सनकादिक, नारद जी जैसे भी भगवान से प्रार्थना करते, बिहारी जी से, राधा रानी से, कि प्रभु हमें वृंदावन का वास मिल जाए, वृंदावन में बैठ कर के सत्संग का सौभाग्य मिल जाए। देवी देवताओं को भी वो फल नहीं मिलता है, लेकिन वो फल हम वृंदावन में बैठे बैठे हमको प्राप्त हो रहा है। यहाँ तो मुक्ति महारानी भी मुक्त होने के लिए चाहती है। किसी संत ने कहा, मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताय, ब्रज रज उड़त मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाय। क्योंकि मुक्ति प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा लोग तपस्या करते हैं। क्यों? हमारे जीवन में मुक्ति मिल जाए, मुक्त हो जाए संसार से। लेकिन वृंदावन धाम ऐसा है, आहा, यहाँ तो स्वयं मुक्ति महारानी भी अपने उद्धार के लिए वृंदावन में आया करती है। क्योंकि मैं संतों को, भक्तों को मुक्त करती हूँ, लेकिन मेरा मुक्त कहाँ से होगा? श्रीधाम वृंदावन से मुक्त हो जाए। मुक्त होने के लिए ब्रजरज में मुक्ति महारानी लौटती है। क्योंकि जिसने वृंदावन में वास कर लिया है
जिसने बस 84 कोस की परिक्रमा कर लिया है, मुझे लगता है उस 84 योनि में वो चक्कर में कभी जाएगा ही नहीं, क्योंकि ब्रज 84 कोस की परिक्रमा जो दे तो 84 लाख योनि से संकट हरि हर लेत। जो 84 कोस की परिक्रमा कर लिया, जिसने ब्रज में आकर के निवास कर लिया, उसके संकट को हरि क्या करते हैं, हर लेते हैं, उसके पापों को हर लेते हैं और अपने धाम में बुला लेते हैं। और ऐसे वृंदावन में हम सब बैठे हुए हैं। धन्यम वृंदावनम तेनः भक्ति नित्यति यत्र च, जहां निरंतर प्रतिदिन भक्ति महारानी नृत्य करती हो, जहां निरंतर सत्संग हो, निरंतर भगवत रसिकों का गायन हो पदों का, वो वृंदावन में हम बैठे हुए और सत्संग कर रहे हैं। ऐसे वृंदावन भूमि को प्रणाम करते हुए अब हम कथा में प्रवेश करते हैं, कल के प्रसंग की तरफ। कल जो प्रसंग चल रहा था, आमेर नरेश की पत्नी रत्नावती भाई, उनका स्मरण हम कर रहे थे। आहा, रानी के पास क्या नहीं था, धन वैभव ऐश्वर्य सब कुछ था। सब कुछ होते हुए भी रानी के हृदय में वैराग्य आ गया, अद्भुत वैराग्य। जितने भी भक्तमाल में भक्तों का चरित्र नावाजी ने लिखा है, ऐसा लगता है नावाजी अपने अनुभव की बात बता रहे हैं। नावाजी ने सबको भक्त शब्द से पुकारा है, लेकिन रत्नावती को भक्त नहीं कहा, भक्त भूप कहा, भक्त भूप कहा। एक ही ऐसा चरित्र है नावाजी ने जहां संकेत मारा हुआ है, संकेत किया है। मैं सबको भक्त मानता हूं, जितने भी हैं सारे भक्त हैं, लेकिन मैं रत्नावती को भक्त नहीं, भक्त भूप कहता हूं, भक्तों की राजा कहता हूं मैं। भूप शब्द करता हूं, राजा भी होता है। क्यों? किसी ने नावाजी को भक्त भूप का अर्थ क्या होता है नावाजी को पूछा किसी भक्त ने। नावाजी कहते हैं जो भगवान का सेवा करे वो भक्त है, और जो भगवान की भी सेवा करे और भक्तों को भी सेवा करे वो क्या है? भक्त भूप है। और हमारे आमेर की नरेश की रानी रत्नावती भाई भगवान की भी सेवा करती थी और भगवान के प्यारे प्यारे भक्तों की भी सेवा करती है। और जो महाराज, इसलिए नावाजी महाराज रीझ गए उनके ऊपर, उनकी प्रेम को देख करके रीझ गए। क्योंकि नावाजी कहते हैं कि योगी यति तपी तासु मेरो कछु काज नहीं, प्रीति परती तिरीति मेरी मति हरी है। नावाजी अपनी बात भक्तमाल में लेखन बोल रहे हैं। मुझे योगी से मतलब नहीं है, मुझे किसी तपस्वी से मतलब नहीं है, कर्मकांडी से मतलब नहीं है, ज्ञानी से मतलब नहीं है। मुझे मतलब है तो जो दिन रात भगवान के वीर में एवं भगवान के भक्तों के वीर में रो रहा हो, तड़पा रहा हो, प्रभु कब मिलेंगे, कहां मिलेंगे, रो रहा हो, ऐसे भक्तों ने मेरी मति को हर लिया है, ऐसे भक्तों ने मेरे चित्त को हर लिया है। और महाराज रानी रत्नावती के भाव को देख करके, उनके प्रेम को देख करके नावाजी भी रीझ गए। कल आपने श्रवण किया
अब तो रानी ने लोक लज्जा, अपने मर्यादा सब कुछ परित्याग करके रानी संतों की सेवा करने लग गई। संतों की सेवा और ठाकुर की सेवा। जो रानी पर्दे में रहना पड़ता था, कुल की मर्यादा में रहना पड़ता था, आज वो रानी ने अपने कुल मर्यादा को परित्याग करके संतों की सेवा में लग गई, भगवान के प्यारे प्यारे भक्तों की सेवा में लग गई। जब महाराज रानी रत्नावती का कार्य को देख करके रानी के परिवार वाले, आसपास के गांव वाले, उनको अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि रानी ने अपनी मर्यादा का बंधन को तोड़ डाला है। कुछ सज्जन थे, उनको तो अच्छा लगा, कुछ दुष्ट थे, उनको अच्छा नहीं लगा। तो राजा उस समय, माधो सिंह राजा उस समय आमेर में नहीं रहते थे, दिल्ली में रहते थे, अकबर के साथ रहा करते थे। कुछ दुष्ट मंत्रियों के द्वारा पत्र भेजा, पत्र लेकर के भेजा कि आमेर नरेश की रानी रत्नावती अपनी मर्यादा को तोड़ करके अब संतों की सेवा में लग गई है, ये अनुचित कार्य कर रही है, आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, ऐसा लिख करके पत्र भेजा। और महाराज जब राजा ने पत्र को पढ़ा, मंत्री के द्वारा राजा ने जब माधो सिंह जी ने पढ़ा, महाराज उनको क्रोध उत्पन्न हो गया। माधव सिंह जी को क्रोध उत्पन्न हो गया। मेरी पत्नी होकर के, आमेर नरेश की रानी होकर के मेरे आज्ञा का उल्लंघन किया है। महाराज अब उनको क्रोध उत्पन्न हो गया। उसी समय रत्नावती का सुपुत्र, जिनका नाम था प्रेम सिंह, वो भी अनन्य भगवान के भक्त महाराज, क्योंकि मां के हृदय में भक्ति महारानी प्रेम विराजमान था। और सुपुत्र भी भगवान का भक्ति करने वाला। और राजा थोड़ा नास्तिक था। और जैसे ही महाराज पत्र को उन्होंने पढ़ा, सुना, माधव सिंह जी को क्रोध उत्पन्न हो गया। उसी समय माधव सिंह जी का सुपुत्र प्रेम सिंह भी आया। और उन्होंने, जैसे राजा ने देखा प्रेम सिंह के गले में तुलसी का माला, मस्तक में उर्द तिलक, कानों में तुलसी, देख करके राजा और क्रोध उत्पन्न हो गया। और जैसे राजा को प्रणाम करने के लिए बेटा गया, उस समय राजा ने कहा, तिलक कंठी देख करके, गले में तुलसी धारण करके अपने पुत्र को देख करके और क्रोध उत्पन्न हो गया। और उस समय जैसे ही महाराज क्रोध उत्पन्न हुआ, उस समय जैसे ही राजा ने देखा, देख करके राजा तो चला गया। प्रेम सिंह जी ने अपना अपमानित को देख करके, राजा को क्रोध को उत्पन्न को देख करके मंत्रियों से पूछा, क्या बात है, आज पिताजी नाराज लग रहे हैं, क्या कारण है? मंत्रियों ने कहा कि महाराज, आमेर से कुछ पत्र आया था, आपकी माता ने वैराग्य धारण किया है, आपकी माता ने संतों की सेवा में
लग गई है, आपकी माता भगवत भक्ति करने में लग गई है। ये सुनकर के राजा को क्रोध उत्पन्न हुआ है। राजा चाहते नहीं थे कि मेरे धर्मपत्नी आमेर की नरेश भगवान की भक्ति करे। आहा, जैसे सुना महाराज मेरी मैया भगवान की भक्ति में लग गई है, मेरी मैया संत सेवा ठाकुर सेवा में लगने का उनको जब सुनाई पड़ा, उस समय इतने प्रसन्न हो गए। बेटा प्रसन्न हो गया, धन्य है मेरी माँ, सच्चे मार्ग को मेरी माँ ने अपनाया है अब तो। क्योंकि और उन्होंने भी अपनी माँ को उन्होंने पत्र लिखा है कि माँ, अब जब आपने सच्चे मार्ग को अपनाया ही है तो छोड़ना नहीं, कभी आप छोड़ना नहीं, उसको जीवन पर्यंत उसको व्रत का धारण करना। एक बार आपने वैरागी आप बन चुके हैं, जिसने एक बार वैराग्य धारण किया है, अब वो उस वैराग्य को कभी तोड़ो नहीं, आजीवन वैराग्य धारण करना चाहिए। और बेटा ने, माँ अब तो मैं वैरागी का बेटा हो गया हूं, इसलिए आप जीवन पर्यंत वैराग्य ही धारण करना। लेख करके महाराज पत्र भेज दिया, क्योंकि शरीर की रक्षा के लिए धन का भी त्याग देना चाहिए, और लज्जा की रक्षा के लिए महाराज तन का त्याग देना चाहिए, और प्रेम रक्षा के लिए अगर जिसके जीवन में प्रेम की प्राप्ति है करना चाहता है, प्रेम को विराजमान करना चाहता है कोई भक्त, उसके लिए अपने तन, उसके लिए अपने धन, सब कुछ, अपने प्राणों को भी त्याग करके प्रेम प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। और यही बात रानी के जीवन में घटित हुआ। रानी ने अपने प्राण को भी त्याग दिया, धन को भी त्याग दिया, अपने लोक लज्जा को भी त्याग दिया। क्यों? प्रेम की प्राप्ति, केवल एकमात्र प्रेम श्री कृष्ण की, सब कुछ त्याग दिया। और रानी, अब तो रानी ने वेश भी महाराज संतों का जैसा वेश बनाया है, क्योंकि राजा ने वैरागी शब्द का प्रयोग किया था। अभी तक तो रानी ने वैराग्य धारण नहीं किया था, अंदर से केवल वैराग्य धारण किया था। अब तो रानी ने अपने बाहर से भी वैरागी वेश बनाया है, क्योंकि वैरागी धारण करना, वैरागी बनना, सन्यासी बनना, संत बनना बड़ा कठिन है महाराज, जल्दी से बनता नहीं है कोई। क्योंकि एक ब्राह्मण थे, बार बार अपनी पत्नी से कहते थे, अगर तू मेरी बात को नहीं मानेगी, समय में भोजन नहीं देगी, तो मैं बाबा बैरागी बन जाऊंगा, संत बन जाऊंगा, फिर देख लेना तू। बार बार धमकी दिया करता था ब्राह्मणी को। एक दिन ब्राह्मणी बहुत दुखी होकर के एक संतों से जाकर के निवेदन किया, महाराज मेरा पति मुझे बार बार धमकी देता है, मुझे क्या करना चाहिए? बार बार कहता है कि मैं संत बन जाऊंगा, संत बन जाऊंगा, घर छोड़ दूंगा, मैं तुझे छोड़ दूंगा, परिवार को छोड़ दूंगा, संत बन जाऊंगा। जैसे संत ने सुना और महाराज संत ने उस ब्राह्मणी को कहा, अब जब भी वो कहे, जब भी तुम्हें धमकी दे संत बन जाऊंगा, जब भी कहे तो कह देना उसको बन जाना। फिर ब्राह्मण ने कहा कि मैं संत बन जाऊंगा, धमकी देने लगा। और पत्नी ने आवेश में आकर के कहा, महाराज जाओ बन जाओ, तुमको जो करना है तुम कर लो। जैसे पति ने सुना, आवेश में आकर के वो भी चल पड़ा,
संतों के आश्रम में आया, महाराज मुझे दीक्षा दे दो, मुझे शिक्षा दे दो। संत ने उसको, आप महाराज संतों के आश्रम में जब आया, अब पुराना जमाना का उस समय आश्रम हुआ करता था, आज का जैसा फैसिलिटी वाला आश्रम तो होता नहीं था, पहले गुरुकुल होता था उस समय। संत के पास पहुंचा, संत ने पहले देखो तुमने जो वस्त्र धारण किया है पैंट शर्ट, उसको तुमको उतारना पड़ेगा, अब तुम लंगोटी को बांधना पड़ेगा। कपड़ा फाड़ करके संतों को लंगोटी दिया संतों ने कि इसको तुमको धारण करना पड़ेगा, और तुमको धोती पहनना पड़ेगा, अचला ओढ़ना पड़ेगा, माथे में तिलक होगा, गले में तुलसी होगा और हाथ में माला होगी। संत ने भेष बना दिया। और सुबह तुम्हें 4 बजे उठना पड़ेगा, मंदिर की सेवा करना पड़ेगा। महाराज अब भेष भी उसने ले लिया, तिलक भी धारण करने लगा, माला भी धारण करने लगा, मंदिर की सेवा भी करने लगा। सुबह 3-4 बजे उठ करके 1 दिन किया, 2 दिन किया। अब आश्रम में भोजन भी उस समय रूखा सूखा ही मिलता था, केवल जीवन जीने के लिए दिया करते थे पहले। आज के जैसे चकाचक आश्रम में जो मिलता था उस समय नहीं मिलता था, सूखी रोटी मिलता था महाराज। और जैसे सूखा रोटी संतों ने उसको दिया पाने के लिए, 2 दिन पाया, 3 दिन पाया, चौथे दिन कहने लगा मुझे संत नहीं बनना है, मुझे बैरागी नहीं बनना है, मुझे सूखा रोटी नहीं खाना है, मुझे तिलक धारण नहीं करना है, मैं जैसा था घर में पहले के जैसा ही ठीक हूँ। पत्नी भले ही मुझे देर में देती थी, लेकिन देती थी तो चकाचक बढ़िया बढ़िया भोजन देती थी। महाराज ये सूखा रोटी कौन खाएगा? ऐसा कहते हुए वो महाराज भेष भी उसने उतार दिया, वहीं फेंक दिया, वो चला गया घर में। पत्नी से कहता है कि मैं अब कभी नहीं कहूँगा, मैं तुझे कभी धमकी नहीं दूंगा कि संत बन जाऊंगा। तो जब भी तुझे भोजन खिलाना है तू खिला ले, चाहे समय में हो चाहे असमय में हो, तू खिला, लेकिन मैं अब कभी संत नहीं बनूंगा। तो कहने का तात्पर्य यही है, संत बनना, भगवान के भक्त बनना, वैराग्य धारण करना बड़ा कठिन है। लेकिन आमेर नरेश की धर्मपत्नी रत्नावती भाई, सब कुछ होते हुए भी जिसके जीवन में क्या नहीं था, हजारों दास दासियां आगे पीछे चलते थे, लेकिन उस दास दासी ऐश्वर्य को भी उन्होंने परित्याग करके एकमात्र लालसा था उनके हृदय में कि कृष्ण की प्राप्ति, कृष्ण की प्रेम की प्राप्ति के लिए उन्होंने सब कुछ परित्याग किया। अपने पति को भी त्याग कर दिया, ससुर को भी त्याग। महाराज ये है सच्चे वैराग्य, इसी को कहते हैं वैराग्य। घर में अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, ये नहीं कि महाराज अनुकूल हो जाएं तो संत बन जाएं, प्रतिकूल ना हो तो संत न बन जाएं, ये नहीं है। सब कुछ होते हुए भी जीवन में वैराग्य आ जाए, सब कुछ होते हुए वैराग्य हो जाए, वही सबसे बड़ा संत है, वही सबसे बड़ा भक्त है महाराज। लेकिन आमेर नरेश की धर्मपत्नी ने वैराग्य धारण किया। अभी तक तो उन्होंने महाराज केवल अंदर से वैराग्य धारण किया था, अब तो उन्होंने बाहर से भी भेष बना दिया, साड़ी को भी उन्होंने परित्याग कर दिया। अब तो जैसे संतों का भेष होता है, धोती अचला ओढ़ने लग गई, माथे में तिलक लगाने लग गई, गले में तुलसी का धारण किया। और महाराज आमेर नरेश की धर्मपत्नी ने अपने बाल को भी मुड़वाया है, गंजा कर दिया है महाराज। रानी महारानी आमेर नरेश की धर्मपत्नी, आहा, अब तो उन्होंने सच्चा प्रतिज्ञा किया है, बाल को मुंडन किया है। भाई पुरुष तो मुंडन करते ही है, ऐसा सुनने को मिलता है, लेकिन यहाँ तो भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने शरीर में रहने वाले बाल और को भी मुंडन कर दिया है, दूर कर दिया उसको। क्यों? भगवान की प्राप्ति के लिए। आहा महाराज, स्त्रियों में
सबसे प्रिय वस्तु क्या है? स्त्रियों का सबसे प्रिय वस्तु है बाल। वो अपने बाल को रक्षा के लिए कितने खर्चा करती है, कितने केमिकल लगा करके बाल को सुंदर बनाती है, कितने रसायन पदार्थों के द्वारा बाल को धो धो करके साफ करती है बाल को सुंदर बनाने के लिए। लेकिन धन्य है रत्नावती भाई, उस बाल को बाल नहीं समझा, बाल को भी मुंडन कर दिया उन्होंने। क्यों? भगवान की प्राप्ति के लिए। एकमात्र लालसा था भगवान की प्रेम की प्राप्ति। छलिया मोहन हम भी तुमको दे बैठे छलिया मोहन हम भी तुमको दे बैठे जय हो। हम भी तुमको मिलते नहीं हो, मिलकर भी तुम मिलते नहीं हो, मिलकर जब आप इसे दिल में बैठे
राजा राम तुझे राजेश्वर राजा राम तुझे और मन मोहन घन श्याम तुझे राजेश्वर राम तुझे मन मोहन घन श्याम तुझे धनो दारू बजे कहीं मुरली बजा धनो दारू बजे कहीं मुरली बजा यमुना तट के तू जाने चलिया हम अब तो रानी ने केस कटवा करके वैराग्य धारण बन गई। वैराग्य धारण उन्होंने लिया। केस कटवाना ये वैरागियों का लक्षण है। लौकिक और कामनाओं का परिचायक है। संत और भगवंत से सच्चे प्रेम का लक्षण है। आप तो महाराज महारानी रत्नावती ने राजा के धन को भी परित्याग कर दिया है। क्यों? अब तो जो अपने पिता से जो प्राप्त हुआ करता था धन, उसी धन को उन्होंने स्वीकार कर लिया। क्योंकि राजा का धन दूषित होता है। हम दान तो लेते हैं, हम अन्न तो खाते हैं, लेकिन किसका अन्न खाना चाहिए, किसका दान लेना चाहिए, शास्त्र के आदेश करता है। अंत्यजा गणिका राज्ञो यवना पापिनश्चये तेषाम् अन्नं धनं त्याज्यं व्यवहारे तमो भवेत्।
जैसे अन्न खाएंगे बुद्धि हमारा वैसे ही होगा। इसलिए हमारे वृंदावन के रसिकाचार्य क्या करते थे, वृंदावन में मधुकरी माख करके प्रसाद को ग्रहण करते थे। भजन करना है, अगर आपको भजन करना है तो दान ले करके, किसी ने आपको दान दिया, उस दान का आपने ग्रहण कर लिया, आप भजन नहीं कर पाओगे। क्योंकि दान किस तरह का आया है, धन कैसा है, धन दूषित भी हो सकता है। और जैसा हम अन्न खाएंगे हमारे बुद्धि में वैसे ही विकृति आएगा, विकृति उत्पन्न हो जाएगा। महाराज, हमारा शास्त्र कहता है चंडाल का धन, वेश्या का धन, राजा का धन, यमन का धन, पापी का अन्न धन, उसको नहीं खाना चाहिए, उसको त्याग देना चाहिए, उसको व्यवहार में भी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि पापियों का धन, राजा महाराजा का धन अनिति के द्वारा प्राप्त किया हुआ धन होता है। उस धन को अगर हम ग्रहण करते हैं हमारे बुद्धि विकृति होती है और भजन में मन नहीं लगेगा। अपने हृदय में सत्व गुण उत्पन्न, किसी वैष्णव भक्त का घर से अन्न को लिया करके प्रसाद पा करके भजन करे तो उत्तम भजन माना जाएगा। वैष्णव भक्त का अन्न, वैष्णव भक्त के गंगा जल, भगवत प्रसाद, एकादशी व्रत, ये सब शुद्ध है। इसीलिए राजा का, अभक्त राजा का अन्न उन्होंने परित्याग किया और रानी ने अपने पिता के द्वारा जो प्रदत्त धन से अपना जीवन निर्वाह करने लगी। जब रानी ने केस कटवाया, जब रानी ने वेश धारण करा, अब अपने पुत्र को उन्होंने पत्र भेजा, बेटा अभी तक तो मैं सच्ची भक्त नहीं थी, अब मैं सच्ची भक्त बन गई हूँ। मैंने केस भी कटवा दिया, अब तो मैं संतों के साथ निवास करने लग गई, संतों के साथ सत्संग कीर्तन करने लग गई। ऐसा लिख करके उन्होंने अपने पुत्र को भेज दिया पत्र वाहक पत्र लेकर के आया। और जैसे प्रेम सिंह जी ने पढ़ा, मेरी मैया ने वेश धारण कर लिया, मेरी मैया संत बन गई। आहा, जैसे सुना, अब तो महाराज उसने साधु ब्राह्मणों को खूब माल लुटवाना चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरी मैया भगवान की भक्ता बन गई। खूब बांटो, जितना भी मिलता था प्रेम सिंह जी सब बधाई देने लग गए। और पूरी राजमहल में कीर्तन होने लगा। जैसे कीर्तन और जैसे लोग उत्सव को मना रहे हैं, राजा ने देखा बेटा ने माँ के लिए उत्सव कर रहा है, माँ मेरी भगवान की भक्ति में लग गई है, माँ मेरी भक्ता बन गई है, इसलिए बेटा उत्सव कर रहा है। ओ महाराज, राजा को क्रोध आया, क्रोध उत्पन्न हो गया कि राजा चाहता नहीं था कि मेरी धर्मपत्नी, मेरे बेटा भगवान के भजन में लग जाए, भजन करे। अभक्त था महाराज। उसने कहा कि देखो, प्रेम सिंह जी को कहा कि ये मतलब तुम्हारा उत्सव जो चल रहा है इसको बंद करो, नहीं तो मैं युद्ध करूंगा। उसने कहा कि मैं उत्सव को बंद नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी माँ का उत्सव चल रहा है, माँ संत बन गई, इसकी खुशी के कारण मैं उत्सव चल रहा है मेरे। और महाराज, अगर पिताजी लड़ने के लिए तैयार है तो मैं भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैंने अपना जीवन
संसार का वैभव के लिए जीवन बिताया हूं, तो आधा जीवन में भगवत प्राप्ति के लिए मैं लड़ने के लिए तत्पर हूं। लड़ने के लिए दोनों तैयार हो गए, बाप बेटे। और महाराज कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, बाप बेटे जब युद्ध करेंगे तो कलंक हो जाएगा, लोग निंदा करेंगे, आप मान जाइए, दोनों में एक मान जाइए। राजा तो मानने वाला नहीं था, लेकिन प्रेम सिंह जी तो थोड़ा समझदार थे, भगवान के भक्त थे, माँ का गुण, माँ का संस्कार उनके जीवन में था। जब प्रेम सिंह ने कहा कि जब पिताजी लड़ने के लिए तैयारी है तो मैं क्यों पीछे हटूं, मैं भी युद्ध करूंगा। अब इधर राजा कहता है मैं भी पुत्र के साथ युद्ध करूंगा। दोनों का युद्ध के लिए तैयार हो गए। इधर राजा को मनाते मंत्रीगण, राजा मानने वाला नहीं है। इधर प्रेम सिंह जी भी को लोग मना रहे, वो भी मानने वाले नहीं हैं। बार बार प्रेम सिंह जी को कह रहे हैं भाई आप ही मान जाओ, बाप बेटे जब युद्ध करेंगे क्या होगा, कलंक हो जाएगा, ये ठीक नहीं है, आप मान जाइए। और महाराज प्रेम सिंह जी ने, क्योंकि सज्जन है, सज्जन तो महाराज जल्दी से बातों को मान लेते हैं, लेकिन जो दुष्ट होता है वो बात को जल्दी से मानता नहीं है उसको, क्योंकि वो उसकी बुद्धि काम नहीं करती है क्रोध के कारण से। बेटे ने तो मान लिया कि चलो कोई बात नहीं, आप कहते हैं कि युद्ध न करें बाप बेटे, तो उन्होंने यात्रा को स्थगित कर दिया। और कुछ दिन के लिए मंत्री ने कहा कि आप ये उत्सव चल रहा है, बाजें बज रहे हैं, इसको भी बंद कर लीजिए। दूसरे दिन राजा दिल्ली छोड़ करके आमेर जाने वाले हैं, फिर आप उत्सव कराइए, फिर आप खूब भंडारा कराइए, संत सेवा करिए, खूब नागड़े भजन कीर्तन हो, उससे कोई परवाह नहीं, जब तक राजा है अभी शांत हो जाइए। महाराज मंत्री का बात को उन्होंने ध्यान रखते हुए प्रेम सिंह जी ने युद्ध को शांत कर दिया। और हम भी अपनी वाणी को यहीं शांत करते हैं। कल पुनः फिर हम कैसे उत्सव चला, कैसे कीर्तन हुआ, उसका उत्सव कल के सत्र में हम आनंद लेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय हो। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण 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 राधे।
धार